अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज मोबाइल लेकर बैठा तो मोबाइल में मुझे एक स्क्रीन पर एक मैसेज मिला। जिस मैसेज को मैंने एक ऐप है, उस ऐप पर एक मैसेज आया था। उस मैसेज को मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। और ये ऐसा वाक़या है कि इस वाक़े को सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। और बहुत ही अजीब वाक़या है, मैं सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। ये वाक़या लिखा है, एक डॉक्टर है, उनका नाम है फ़ातिमा। मैं डॉक्टर फ़ातिमा हूँ। कल एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस सामने आया। मरीज़ का नाम मुंतहा था। वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, बेहोशी में थी। उसको उठाकर उसके माँ बाप हिलाए थे। माँ बाप भी माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर उस वक्त बेटी के इस अमल ने उनके हालात को काबिल रहम बना रखा था। ट्रीटमेंट के बाद लड़की की हालत ख़तरे से बाहर थी। लड़की की माँ को मैंने अपने ऑफिस में बुलवाया। लड़की की माँ ने जो मुख्तसर कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी। और जो उस लड़की की माँ ने जो कहानी बताई थी उस डॉक्टरनी को, तो कहानी कुछ इस तरह थी कि मुंतहा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। पढ़ाई के बाद मुंतहा ने शादी के मामले में उसकी पसंद के लिए मुतालिक पूछा तो मुंतहा ने बाकी लड़कियों की तरह फैसले का इख्तियार माँ बाप को दे दिया कि जैसा आप चाहें शादी मेरी कर सकते हैं। मुंतहा के माँ बाप ने कहीं रिश्ते की बात चलाई तो एक फैमिली मुंतहा को देखने आई। नाश्ता पानी और खिदमत से मुस्तफ़ीद होने के बाद औरतें मुंतहा के कमरे में आई। किसी ने मुंतहा को चलकर देखने की फरमाइश की, किसी ने बोलने और किसी ने उसके हाथ की चाय पीने की ख्वाहिश जाहिर की। उसके कुछ रोज़ बाद बिना कोई बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। वो जो औरतें आई थी लड़की को देखने, उन्होंने इनकार कर दिया। मुंतहा के लिए पहली बार थी जब वे रिजेक्ट हुई। एक रोज़ फिर मुंतहा को देखने के लिए एक फैमिली आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद मुंतहा के हाथ से चाय पीने की फरमाइश जाहिर की और चाय के बाद इजाज़त चाहिए। 3 दिन इंतज़ार करने के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती। उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमान की तरह टेबल पर चाय रख दी। इस इनकार पर मुंतहा के साथ साथ इस बार वालिदैन भी अंदर से टूट गए थे। फिर एक नई फैमिली आई। उस फैमिली की ख्वातीन बैठते ही मुंतहा को जो फैमिली आई थी उस फैमिली के ख्वातीन के बैठते ही मुंतहा ने उनके जूते तक अपने हाथ से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। उस फैमिली ने हफ्ते भर बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेज़बान पहली बार घर पर आए हुए मेहमान की इतनी खिदमत कहाँ करता है। इस तरह 8 साल गुजर गए। 8 साल गुजरने के बाद कल एक फैमिली और आई। उन्होंने मुंतहा के बाकी हर लिहाज से ठीक करार दिया, मगर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मुंतहा की उम्र ज़्यादा हो गई है, और एहसान जताते हुए ये कहा कि अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं तो हमारे एक 38 साल का लड़का है जिसकी अपनी खुद की दुकान है, उसके लिए मुंतहा को हम कबूल कर लेते हैं। इतना कहते हुए मुंतहा की माँ सिसका लेकर रोने लगी। उसके बाद से सारा दिन मुंतहा सीने से लगकर रोती रही, कहती रही इन लोगों के मियार तक आते आते मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। और वो ये कहती थी कि मेरा मनहूस साया मेरी बहन को भी वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। होश में आने पर सिसकते हुए मुंतहा ने कहा, पापा बेटियां बोझ होती हैं, आपने क्यों बचाया मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वे भी आपकी दहलीज पर ही बूढ़ी हो जाएगी। मुंतहा का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल देखे तो मुंतहा को नींद का इंजेक्शन दे दिया। वो जो डॉक्टरनी के जो हालात वो लड़की की माँ बता रही थी, उस डॉक्टरनी ने लड़की को जब देखा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है बातें, तो मुंतहा को नींद का इंजेक्शन दे दिया और मुंतहा के माँ बाप को लेकर अंदर ऑफिस में आ गई। वो डॉक्टरनी ने मुंतहा और उसकी छोटी बहन का रिश्ता अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया। मुंतहा के माँ बाप की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर ये जो आंसू थे ये खुशी के आंसू थे। मेरे दोनों भाई पेशे से लंदन में डॉक्टर हैं। उस डॉक्टरनी ने कहा कि मेरे दोनों भाई पेशे से लंदन में डॉक्टर हैं। मैंने भाइयों और वालिदैन की रजामंदी लेकर उनको अपना फैसला सुना दिया और वे उसे कबूल कर चुके हैं। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, जो डॉक्टरनी है वो डॉक्टरनी कह रही है कि आखिर में आप लोगों से गुजारिश करती हूँ और मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ सब देखने वालों से, कि आप शादी लड़की से कर रहे होते हैं, हूर से नहीं। खुदारा किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी रखकर सोचें। मैं डॉक्टर होने की हैसियत से कहती हूँ
اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. مجھے دنیا کے کسی بھی فارم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے تو میں ثابت کر سکتا ہوں. مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہے. میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کریں. آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں, اللہ آخرت میں آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.